अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान हैदर और आप देख रहे हैं इल्म का सफ़रनामा। अजीज़ान ग्रामी, आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के हवाले से। टाइम ट्रैवल से मुराद मौजूदा वक्त से हट के माजी या मुस्तकबिल में जाने का ख्याल है। ये एक ऐसा तस्वुर है जिसने सदियों से इंसान को मैसूर किया हुआ है। दोस्तों, कुछ साइंसी नज़रियात और मफरूज़े बताते हैं कि वक्त का सफ़र कुछ मखसूस हालात में मुमकिन हो सकता है। वक्त में सफ़र की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, जैसे टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम डायलेशन उस वक्त हो सकता है जब कोई चीज़ बहुत तेज़ रफ्तार से हरकत करती है या फिर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रखी जाती है, जिसकी वजह से किसी साकिन शय की निस्बत उस तेज़ रफ्तार शय के लिए वक्त आहिस्ता हो जाता है। मज़ीद समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि अगर आप कोई ऐसी स्पेसशिप बना लें जो रोशनी की रफ्तार यानी 1,46,282 मील फी सेकंड की रफ्तार हासिल कर सके और आप इस स्पेसशिप में मुसलसल 1 साल तक सफ़र करें, तो 1 साल बाद जब आप ज़मीन पर वापस आएंगे तो आपके लिए तो महज सिर्फ 1 साल ही गुजरा होगा। लेकिन क्योंकि वक्त के फैलने का उनसर लामहदूद है, इसलिए ज़मीन पर गुजरने वाला वक्त तकरीबन 37,794 साल होगा। यानी जब आप 1 साल गुजारने के बाद ज़मीन पर वापस आएंगे तो ज़मीन पर 37,794 साल का अरसा गुजर चुका होगा। बहरहाल, ये सिर्फ एक मिसाल थी, क्योंकि इस वक्त किसी भी वज़न रखने वाली चीज़ या इंसान के लिए रोशनी की रफ्तार से सफ़र करना नामुमकिन है। नाज़रीन ग्रामी, टाइम ट्रेवल के हवाले से ब्लैक होल्स भी खासी अहमियत के हामिल हैं। ब्लैक होल्स खला में ऐसे सुराख हैं जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि रोशनी समेत कोई भी चीज़ जो एक बार इसके अंदर चली जाए तो वापस बाहर नहीं आ सकती। ये ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपनी उम्र पूरी करने के बाद फट जाता है, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि अपने इर्द गिर्द स्पेस टाइम के ताने बाने तोड़ देती है। ब्लैक होल के ज़रिए टाइम ट्रेवल इस ख्याल पर मुबनी है कि ब्लैक होल को एक किस्म के वार्म होल या स्पेस टाइम के ज़रिए शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ नज़रियात के मुताबिक ब्लैक होल्स स्पेस टाइम में किसी दूसरी कायनात से भी मुंसलिक हो सकते हैं। यानी अगर आप किसी तरह ब्लैक होल में दाखिल हो जाएं और किसी तरह हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स से जिंदा बच भी जाएं, तो मुमकिना तौर पर आप कायनात के किसी दूसरे हिस्से या माजी या मुस्तकबिल के किसी दूसरे पहलू पर उभर सकते हैं। ताहम बहुत सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ब्लैक होल्स के ज़रिए टाइम ट्रेवल अब भी खालिसतन नज़रियाती है। ब्लैक होल के ज़रिए सफ़र में ज़िंदा रहने और स्पेस टाइम में माजी या मुस्तकबिल में उभरने की टेक्नोलॉजी हमारी मौजूदा सलाहियतों से कहीं ज़्यादा है। इसलिए ब्लैक होल के ज़रिए सफ़र फ़िलहाल नामुमकिन है, लेकिन ये ख्याल साइंसी तहकीकात को मुतासिर करता रहता है। नाज़रीन गिरामी, अभी तक हमने टाइम ट्रेवल के सिर्फ साइंसी पहलू को देखा है, लेकिन टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ इस्लामी नज़रियात भी हैं। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक टाइम ट्रेवल मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए अल्लाह की तरफ से पहले से तयशुदा मामलात में तब्दीली करने की ज़रूरत होगी, जो कि नामुमकिन है। ताहम कुरान और हदीस में बाज़ आयात ऐसी हैं जो रूहानी या इस्तराती मायनों में टाइम ट्रेवल के इम्कान की तरफ इशारा करती हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल काफ में असहाबे काफ का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, जब इन नौजवानों ने एक गार में पनाह ली, फिर कहने लगे, ए हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में हिदायत के असबाब मुहैया फरमा। तो हमने इस गार में इनके कानों पर गिनती के कई साल पर्दा रखा। फिर हमने इन्हें जगाया ताकि देखें कि 2 गिरोह में से कौन इनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा सही बताता है। नाज़रीन गिरामी, सूरह अल काफ में अल्लाह ताला इन नौजवानों के एक गिरोह के गिर्द होने वाले वाक़यात का जिक्र करता है, जिन्होंने जुल्म और सितम से बचने के लिए एक गार में अल्लाह की पनाह ली। इन्होंने अल्लाह की हिफाजत और रहनुमाई पे भरोसा करते हुए खुद को जालिमाना माहौल से दूर करने का इंतखाब किया। दोस्तों, इन असहाब को अल्लाह ताला ने गार में सदियों तक सुलाए रखा और जब वो बेदार हुए तो 300 साल का अरसा गुजर चुका था। असहाबे काफ की ये कहानी कुरान पाक में सिराहियत करने वाली एक ज़बरदस्त दास्तान है, जो ईमान और इस्तिकामत के बारे में सबक देती है और साथ ही टाइम ट्रेवल की एक झलक देखने को मिलती है कि कैसे अल्लाह ताला ने इन असहाब के लिए वक्त को रोक दिया और बाकी दुनिया के लिए वक्त अपने मामूल के मुताबिक चलता रहा।
ناظرین، اسلام میں ٹائم ٹریول کی دوسری مثال کو شب معراج سے سمجھا جا سکتا ہے۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک کا سفر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف پچھلے انبیاء جیسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور آسمانوں میں مختلف عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ یہ سب ایک ہی رات میں ہوا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو شب معراج ٹائم ٹریول کی ایک بہت بڑی اور جیتی جاگتی مثال ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کروڑوں اربوں سال کا فاصلہ ہے، جبکہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سفر صرف ایک رات میں طے کرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت بھی اللہ کی تخلیق کردہ ایک مخلوق ہے، اور مخلوق ہمیشہ اپنے خالق کے حکم کی تابع ہوتی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں، ٹائم ٹریول کسی بھی سیاق و سباق میں ایک دماغ جھنجھوڑ دینے والا خیال ہے، جو وقت اور جگہ کی نوعیت کے بارے میں ہماری سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ چاہے اسے جسمانی سفر کے طور پر دیکھا جائے یا روحانی سفر کے طور پر، یہ ہمیں تخلیقی طور پر سوچنے اور موجودہ سمجھ سے باہر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔